ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सौर ऊर्जा से लोगों के समृद्ध होते जीवन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं ऊर्जा विश्लेषक उत्पल भास्कर और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। भारत की छतों पर आजकल सूरज की रोशनी से सिर्फ सुबह की किरणें ही नहीं उतरती, अब भारत की ये छतें ऊर्जा संग्रहण का केंद्र भी बनती जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में एक खास योजना शुरू की थी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, और देश में ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव के तौर पर इस योजना को इस तरह देखा जा रहा है कि ये योजना एक तरफ सोलर पैनल या सौर ऊर्जा से बिजली की मांग को पूरा कर रही है और दूसरी तरफ सूर्य ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी एक बड़ा कदम है, और पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण की दृष्टि से भी इस योजना को एक महत्वपूर्ण परियोजना के तौर पर देखा जा रहा है। देश के जो लाखों परिवार हैं अब वो इस योजना के दायरे में आ चुके हैं, उनका लाभ अब वे उठा रहे हैं, और न सिर्फ वे मुफ्त बिजली पा रहे हैं बल्कि जो उनकी आर्थिक क्षमता है वो भी इससे बढ़ रही है और वो अपनी आय का, ऊर्जा का स्रोत भी इससे पैदा कर रहे हैं। तो इस योजना के अलग अलग फायदों पर और इस योजना से किस तरह से एक ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आ रहा है देश में, उस पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं ऊर्जा विश्लेषक उत्पल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इससे पहले कि हम चर्चा को शुरू करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वक्तव्य सुनते हैं जो उन्होंने इस योजना के संबंध में कहा। भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से देश के लोगों को बिजली देने के साथ ही उनका बिजली बिल जीरो करने का भी है। मोदी हर घर को सूर्य घर बनाना चाहता है। मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है। इसी उद्देश्य के साथ हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। अभी ये योजना 1 करोड़ परिवारों के लिए है। इसके तहत घर की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए सरकार मदद देगी, सीधे बैंक खाते में पैसा भेजेगी। इससे 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी और ज्यादा बिजली पैदा होगी वो सरकार खरीद लेगी। इससे परिवारों को हर वर्ष हजारों रुपये की कमाई होगी। सरकार का जोर हमारे अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने पर भी है। सोलर पंप के लिए खेत के किनारे, बंजर जमीन पर छोटे छोटे सोलर प्लांट लगाने के लिए भी सरकार मदद दे रही है। उत्पल जी, जैसा कि अभी हमने प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य में सुना कि अब भारत का जो एक व्यक्ति है और किसानों को भी उन्होंने कहा कि अन्नदाता जो हैं वो अब ऊर्जादाता में बदल रहे हैं। यानी अगर हम इस योजना के संबंध में देखें तो ये योजना कई मकसद को पूरा कर रही है। एक तरफ ऊर्जा की मांग को तो पूरा कर ही रही है और दूसरी तरफ इससे लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण भी हो रहा है। और अब तक हम आंकड़े भी देखें तो मार्च के ये हमारे पास आंकड़े हैं कि 10 लाख घरों में सोलर पैनल इस योजना के तहत लग चुके हैं और वे मुफ्त बिजली प्राप्त कर रहे हैं और अपने जो अतिरिक्त बिजली है उसको बेचकर लाभ भी उठा रहे हैं। तो कैसे इस योजना के फायदों को आप देखते हैं इस संबंध में? देखिए, एक तो ये बड़ी ही वाजिब बात है कि अगर मैं अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगाऊं और मुझे जब बिजली की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि कोई भी घर या कोई भी घर के अगर खर्चे में थोड़ी भी मदद मिलने की, अगर हमें कोई भी रियायत मिल सकती है, सो वो एक तरह से एक आराम ही मिलेगा किसी भी घर की कम से कम अर्थव्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए। रही बात फ्री इलेक्ट्रिसिटी या जो सेविंग्स है हम सरकार की तरफ से जो हम बात करते हैं कि अभी आज के समय में जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जो डिस्कॉम्स जिनको हम कहते हैं, देश में करीब 60 डिस्कॉम्स हैं, प्राइवेट पब्लिक सब मिला के, तो उन्हें भी जो सेविंग्स होगी एसेंशियली सरकार के लिए वो 75,000 करोड़ की करीब की बात की जा रही है। आपने सही बोला कि मार्च में करीब 10 लाख घर, 1 मिलियन घर इसमें जुड़ चुके हैं। ये तो हम बात कर रहे हैं कि जो एक फ्री में इलेक्ट्रिसिटी की हम बात कर रहे हैं, सरकार के लिए जो
सेविंग्स की हम बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा इसमें आयाम ये भी है कि ये कैसे हमारे कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने में मदद करेगा। क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी एक ग्लोबल लेवल पे हमने जाके बोला है कि हम अपने एमिशंस को जीरो एमिशंस करेंगे। हमने ठीक है बहुत लंबी ट्रैजेक्टरी ली है, लेकिन ये सारी चीजें उसी दिशा में हमें अग्रसर करेंगी। रही बात प्रोग्रेस की, अगर आप देखिए करीब 4,770 करोड़ रुपए सब्सिडी में अभी तक डिसबर्स किए जा चुके हैं करीब 6 लाख बेनिफिशियरीज को। और अगर हम राज्यों की बात करें और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो फिर छत्तीसगढ़ और दमन एंड दीव, जिसमें 100% सरकारी बिल्डिंगों पर ये लग चुके हैं। अगर हम स्टेट्स की बात करें, जैसे जैसे ये स्कीम आगे बढ़ेगी और भी स्टेट्स इसमें जुड़ते जाएंगे, लोग स्कीम को समझेंगे भी। जैसे गुजरात पहले स्पॉट पे है इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर केरला है और राजस्थान है और फिर अन्य राज्य हैं। ये हो गई जी। स्कीम के रिपोर्ट कार्ड की अगर आप बात कर लें। एक बहुत बड़ा मुद्दा इसमें एनर्जी सिक्योरिटी का भी है। जब से देश ने सोचा कि सोलर एक बहुत बड़ा आयाम हो सकता है हमारे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, तो बाकी तो काफी एडिशन हुआ है सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का। ग्रिड स्केल प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, बड़े खावड़ा आप देख ही रहे हैं, वो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं देश में। लेकिन जो ये हाउस होल्ड सोलर पैनल्स की जो हम बात कर रहे हैं, उस पर कुछ बहुत ज्यादा काम हो नहीं पाया। अब उसके अलग अलग रीजंस रहे हैं। एक रीजन ये भी कहा जाता है कि जो डिजाइन होता है हमारे छतों का, उसने भी अपनी एक भूमिका इसमें अदा की है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि इस प्रधानमंत्री सौर घर मुफ्त बिजली योजना में 30 गीगावाट की जी। बिजली का उत्पादन होगा। ये हम्म। अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। और मेरे हिसाब से अगर आप इस पूरे योजना को अगर आप देखते हैं, सरकार के लिए सेविंग्स, लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन उनकी भरपाई हो सकती है, सप्लाई के लिए उनको किसी और पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। एक्स्ट्रा आप जनरेट कर रहे हैं तो आप उसको ग्रिड में डाल दीजिए, आपको उसके एवज में आपको पैसे भी मिल जाएंगे। जो कार्बन एमिशन की हम बात कर रहे हैं, इतना बड़ा हमारा देश है, अगर ये स्कीम और भी आगे और विस्तृत तरीके से और फैलेगी, इससे हमें कितना हमारा जो नेशनल जो हमारे गोल्स हैं जीरो एमिशन के, उसको पूरा करने में ये बहुत बड़ा योगदान करेगी बिल्कुल। स्कीम। आपने विभिन्न राज्यों के बारे में अभी चर्चा की कि किस तरह से अलग अलग राज्य इसमें बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल लगाए जाने के मामले में गुजरात सबसे आगे है और गुजरात राज्य में हमने देखा है कि बड़ी संख्या में इस योजना के तहत लाभार्थियों ने लाभ लिया है और बड़ी संख्या में लोग इस योजना को और ज्यादा अपना रहे हैं। तो आइए हमारी संवाददाता अपर्णा खुंट से ये खास साक्षात्कार सुनते हैं कि किस तरह से गुजरात में इस योजना का क्या लाभ पहुंच रहा है। आज हमारे साथ जुड़े हैं गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक जयप्रकाश शिवहरे जी। तो आप हमें विस्तार से बताइए, इस योजना के तहत गुजरात में कितना काम हो चुका है और कितने लोगों तक ये लाभ पहुंचाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 13 फरवरी 2024 में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च करी थी। उसके बाद हमने अपने राज्य का एक 3 साल के लिए जो योजना का पीरियड है, उसके लिए हमने अपना इंटरनल टारगेट 10 लाख घरों तक पहुंचने का रखा था। उससे पहले भी भारत सरकार के द्वारा जो सपोर्टेड स्कीम थी एमएनआरई के द्वारा, उस योजना में भी 5,80,000 से ज्यादा परिवार ने योजना का लाभ लिया और गुजरात उसमें भी अव्वल था। इस योजना के लॉन्च होने के बाद भारत सरकार ने सब्सिडी ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा की। उसके बाद तो हमारे राज्य में प्रगति और तेजी से हुई है और सिर्फ एक साल में 3,11,000 से ज्यादा घरों ने सोलर रूफटॉप लगाया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो 300 यूनिट तक की बिजली है वो स्वयं उत्पादित कर सके और इस तरह से उनका बिजली का बिल शून्य हो जाए और जो एक्सेस जनरेशन है वो ग्रिड में डाल के उससे वो एक इनकम का जरिया भी उनके लिए हो सकता है। गुजरात गवर्नमेंट का उसमें पूरा सपोर्ट है और हमने बहुत सारे प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिससे इस योजना में लोगों को सरलता रहे और वो इस योजना का महत्वपूर्ण लाभ ले पाए। गुजरात सरकार ने समय से पहले ये टारगेट पूरा किया है। जैसे आपने अभी बताया, बहुत सारे प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए गए थे सरकार की ओर से। तो कौन से वो स्टेप्स थे जिसकी वजह से ये संभव हो पाया और केंद्र सरकार की ओर से आपको कैसा सहयोग मिला? एक तो ये पूरा जो सब्सिडी है वो भारत सरकार से आ रही है। भारत सरकार का एमएनआरई का एक पोर्टल है। इस पोर्टल के जरिए
ये पूरी ऑनलाइन व्यवस्था है, जिसकी तरह जो एप्लीकेंट उसमें एंट्री करते हैं, उसके बाद वो वेंडर का सिलेक्शन करते हैं, और जब सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है तो उसमें सब्सिडी भी उनको ऑनलाइन ही डीबीटी के द्वारा पूरी तरह से मिल जाती है। तो ये सिस्टम बहुत ही अच्छा है। और हमारे राज्य में जो डिस्कॉम्स हैं, उनके द्वारा जो अप्रूवल्स वगैरह करने होते हैं, तो हमने ऑटो अप्रूवल कर रखा है, जिससे उसमें विलंब ना हो। साथ में जैसे यहाँ पे नेट मीटरिंग का बेनिफिट दिया गया है, जो एक्सेस जनरेशन होता है मीटरिंग के उपरांत, तो उसमें हम लोग ₹2.25 के हिसाब से उनको उस एनर्जी के कंपेंसेट भी करते हैं, पेमेंट भी करते हैं। साथ में हमारे यहाँ सोलर रूफटॉप में कोई बैंकिंग चार्जेस नहीं है। हमारे यहाँ पे अगर उनको ट्रांसफार्मर्स की कैपेसिटी बढ़ानी पड़े तो वो डिस्कॉम भी अपने खर्च से लगाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए गए हैं। जो लोगों का खुद का अनुभव है, वो एक पब्लिसिटी लोगों के द्वारा हो रही है, उससे इसमें और भी तेजी आई है। जैसे आपने अभी बताया कि लोगों की सहभागिता, उनकी भागीदारी, ये किसी भी योजना की सफलता में बहुत ही अहम भूमिका अदा करती है। तो शहरी क्षेत्र में पब्लिसिटी के लिए बहुत सारे वेज होते हैं, जिसके कारण आपको इस योजना में शहरी इलाकों में बहुत ही जल्दी सफलता हासिल हुई। पर ग्रामीण इलाकों में, खास करके हमारे दूर दराज के गांव में, इस योजना को प्रचलित करने के लिए क्या कुछ खास नीतियां अपनाई गई थी, कुछ खास पहले आपने की थी, जिससे लोगों को इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए? अब तो हर गांव में इस योजना में हमारे यहाँ सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं, लेकिन शुरू के दिनों में हमने ये प्रयास किया था कि हर गांव में एटलीस्ट कुछ घरों में ये सिस्टम जरूर लग जाए। इसकी वजह से जो लोग डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है कि लोग देखते हैं कि ये योजना सफल रूप से कार्य कर रही है, उनका बिजली का बिल कम हो गया है, जो एक्सेस जनरेशन है उसका फायदा मिल रहा है, और उससे उनको प्रोज्यूमर्स को पैसा भी मिल रहा है। तो उस स्ट्रेटजी की वजह से भी बहुत फायदा हुआ। और हमारे यहाँ पे जो राज्य सरकार का एक पॉलिटिकल विल है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं या हमारे माननीय मंत्री जी हैं, पूरी पॉलिटिकल विंग है, वो भी इस योजना को बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि इस योजना के तहत लोगों को आर्थिक रूप से तो बहुत ही बड़ा फायदा हो रहा है, बट अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, पर्यावरणीय दृष्टि से आप इस योजना को कैसे देखते हो? खास करके अगर हम कोयला आधारित बिजली की बात करते हैं, तो उसकी तुलना में सौर ऊर्जा के क्या फायदे हैं, इसके बारे में हमें विस्तार से बताइए। अभी गुजरात में रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल में सब मिला के 9,80,000 से ज्यादा प्लेसेज में रूफटॉप लगे हुए हैं, और उसकी जो कैपेसिटी है कंबाइंड, वो 5,300 मेगावाट से ज्यादा है। तो उसमें से जो जनरेशन हो रहा है, अगर वो इक्विवेलेंट हम लोग जनरेशन थर्मल या कोल बेस्ड प्लांट से करने जाएं, तो 5.5 मिलियन टन कोयला हर साल जरूरत पड़ेगी। तो इतना जो CO2 का जो इमिशंस है वो कम हो रहा है। साथ में आप ये अंदाजा लगाइए कि अगर 5,300 मेगावाट से ज्यादा के ग्राउंड माउंटेड सोलर पैनल प्लांट लगे होते, तो वहां पे करीब 10,500 से 11,000 हेक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ती। तो वहां पे अभी ये सोलर रूफटॉप लगने की वजह से जमीन अन्य प्रोडक्टिव कामों के लिए यूज हो पा रही है। तो इस तरह से इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है, और बहुत सारे एनवायरमेंटल और सोशल बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं लोगों को। जी, गुजरात में सौर ऊर्जा के उपयोग को और बढ़ाने के लिए आने वाले समय में क्या कोई नई योजनाएं विचारणा में है? एक तो ये योजना भारत सरकार की है, इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स हैं। इसमें IEC का कंपोनेंट भी है। एक मॉडल सोलर विलेज योजना भी है, जिसमें हमने प्रतिस्पर्धा शुरू की है भारत सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से, और ये प्रतिस्पर्धा 30 सितंबर तक चलेगी। इसमें जो 5,000 से ज्यादा की पॉपुलेशन वाले गांव हैं, उसमें भाग ले रहे हैं, और हर जिले में जिस गांव में सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड सोलर और विंड का इंस्टॉलेशन होगा, उस गांव को भारत सरकार द्वारा 1 करोड़ की पुरस्कार राशि भी प्रदान की जाएगी। तो इस तरह से लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल इलेक्टेड विंग है, इन सबका सहयोग लेकर इस योजना को हर घर तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। और ज्यादा लोग इस योजना से जुड़े, उसके लिए आप क्या अपील करना चाहोगे, जो हमारे श्रोताएं हैं जो अब सुन रहे हैं? भारत सरकार की ये उम्दा योजना है, और जो हर एक कंज्यूमर है बिजली का, वो बिजली का प्रोड्यूसर भी बन सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन हो,
इसमें सिर्फ सरकार की तरफ से कोई प्रोग्राम चल रहे हैं ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति, हर परिवार इस एनर्जी ट्रांजिशन में, और जो एक बड़ी चैलेंज है क्लाइमेट चेंज की, उसमें सहभागी बने। सबको इसमें जुड़ना चाहिए और अपने एक वे में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जिससे परिवारों को भी लाभ हो रहा है, समाज को भी लाभ हो रहा है, देश को भी लाभ हो रहा है और हमारे प्लेनेट अर्थ को भी लाभ हो रहा है। तो ऐसी कोई योजना जिससे समाज, व्यक्ति, परिवार, देश और हमारे प्लेनेट का संरक्षण हो, उसको सपोर्ट मिले, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। तो हम सब इस अच्छे कार्य में सहभागी बने और क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन में अपना योगदान दें। सौर ऊर्जा क्षेत्र में गुजरात की ये जो सफलता की यात्रा है, उसे हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात के विभिन्न जिलों से इस योजना के तहत लाभ लेने वाले लाभार्थियों ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए। मैं स्वाति सूरतकर वडोदरा गुजरात से हूँ। हमारे घर पे 2018 से सोलर रूफटॉप लगाया है। पहले हमारे घर का जो बिजली का बिल था वो बहुत ही ज्यादा आता था, लेकिन अभी सोलर रूफटॉप की वजह से उसमें बहुत सारी बचत हो जाती है। मेरे घर पे सोलर कुकर भी है जिसमें मैं खाना बनाती हूँ। दोनों टाइम का खाना आराम से बन जाता है। मेरा नाम माधव उपाध्याय है और मैं राजकोट डिस्ट्रिक्ट के गोंडल शहर में रहता हूँ। आज से करीबन 5 साल पहले मैंने अपने घर की छत पे प्रधानमंत्री सूर्य शक्ति स्कीम के अंडर में एक सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाई थी और जिसकी कैपेसिटी थी 3.5 किलो। प्रधानमंत्री सूर्य शक्ति स्कीम के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से हमें काफ़ी सारी सब्सिडी भी मिली थी और ये लगाने के बाद हमारे घर में रोजाना 15 से 17 यूनिट का जनरेशन होता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट के आसपास ही है। तो हम हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी इलेक्ट्रिसिटी खुद ही सोलर रूफटॉप के कारण हम जनरेट कर लेते हैं। ऐसा ही अनुभव उत्तरी गुजरात में आए अरवली जिले के मोडासा में रहने वाले सरफराज भाई ने हमारे साथ साझा किया। मैंने सोलर रूफटॉप मेरे घर में लगाया है, तकरीबन उसको 8 महीने हो गए और इस 8 महीने में मेरा अनुभव यह है कि बिजली का बिल न के बराबर आता है और कभी आता ही नहीं है। और इसमें बिजली की बचत तो होती है मगर एनवायरनमेंट को भी बहुत बड़ा फायदा होता है। जैसे हम जानते हैं कि बिजली कोयले से बनती है, मगर ये जो है डायरेक्ट सन के जो रेज है उससे अगर बिजली बनती है तो हमारे एनवायरनमेंट का भी फायदा है। इसलिए सोलर रूफ टॉप लगाने से मुझे इकोनॉमिकली भी फायदा हुआ है और एनवायरमेंटली भी मैंने फायदा करवाया है। महाराष्ट्र हम अब चल रहे हैं और हमारी संवाददाता प्रार्थना ने महाराष्ट्र से एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है और उन्होंने इस रिपोर्ट में क्या बताया है, आइए सुनते हैं। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने महाराष्ट्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य में अब तक लगभग 1.93 लाख घरों में सौर पैनल लगाए जा चुके हैं, जिससे महाराष्ट्र देश भर में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इस योजना की मदद से एक तरफ राज्य के करीब 22.8% घरों को बिजली बिल में भारी बचत का लाभ मिल रहा है, साथ ही वे पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा विकल्प को अपनाकर देश के हरित भविष्य में योगदान दे रहे हैं। परभनी जिले के दामाजी काले ने अपने घर पर 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया है। उनका कहना है कि पहले हर महीने 4,000 से 5,000 तक का बिजली बिल आता था, लेकिन पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत सोलर रूफटॉप लगवाने के बाद उनके घर का बिजली बिल 0 हो गया है। पीएम सोलर घर योजना के अंतर्गत मैंने 5 किलो वैट का जो घर पर सोलर सिस्टम बिठाया है, इसमें मेरे को 78,000 रुपए सब्सिडी मिला है और इस योजना के अंतर्गत मेरा घर का जो बिल है लाइट बिल वो 4,000-5,000 करीब आता था, तो अभी मेरा 0 बजट हो गया। इसमें मेरे को सब्सिडी मिला और उसमें जो लाइट बिल 3,000, 4,000, 5,000 वो पूरा बचा है। इसी जिले के विजय भालेराव ने भी अपने घर पर 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया है। उन्हें इसके लिए सरकार की ओर से 78,000 रुपए की सब्सिडी प्राप्त हुई है। श्री भालेराव बताते हैं कि अब नियमित रूप से बिजली की आपूर्ति हो रही है और बिजली बिल भी 0 हो गया है। पीएम सोलर घर योजना अंतर्गत ये जो सिस्टम बिठाया हुआ है, इसकी वजह से हमारा जो लाइट बिल है वो 0 आ गया और जो लाइट ट्रिप होती थी वो भी बंद हो गया। इस योजना के माध्यम से न केवल बिजली बिल में बचत हो रही है, बल्कि उपभोक्ता अतिरिक्त बिजली को डिस्कॉम को बेचकर अतिरिक्त आय भी अर्जित कर रहे हैं। इससे न केवल लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, बल्कि यह योजना भारत की कार्बन उत्सर्जन घटाने की प्रतिबद्धता को भी सशक्त बना रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में घोषणा की है कि जल्द ही महाराष्ट्र सरकार इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए एक राज्य स्तरीय योजना भी शुरू करेगी। उत्पल जी, हमने अभी कई लाभार्थियों को भी सुना जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं और अगर हम इस
योजना की जो सब्सिडी मॉडल है उसकी बात करें तो बहुत ही एक व्यवस्थित मॉडल बनाया गया है और इसमें कितने किलोवाट का सोलर पैनल लगना चाहिए इसको खपत के आधार पर बनाया गया है। जैसे कि अधिकतम अगर 300 वाट से ज्यादा बिजली का हम सिस्टम लगाते हैं तो 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी और इसी तरह से 0 से 150 यूनिट 150 से 300 यूनिट तक का भी इसमें प्रावधान है कि कितनी सब्सिडी इसमें दी जाएगी। तो इस व्यवस्थित सब्सिडी मॉडल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो लोग पॉलिसी कवर करते हैं इस देश में उनको ये भली भांति से अवगत है, और जो लोग पॉलिसी बनाते हैं कि बहुत सारी पॉलिसियां कागज पर बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हमारा एक देश ना एक बड़ा ही यूनिक देश है इंडिया। हमारे चैलेंजेस बहुत अलग हैं। जो एक तरह का इशू अगर किसी एक स्टेट में है तो हो सकता है कि वो इशू एकदम ही अलग हो जाएगा किसी और स्टेट में। तो अगर मैं आपको इसकी सब्सिडी के डिटेल्स में ले जाऊं तो जैसे 0 से 150 जो मंथली कंजम्पशन यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं और सोलर प्लांट कैपेसिटी जो रूफटॉप की है वो 1 से 2 किलोवाट की है, तो सब्सिडी सपोर्ट 30,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक का है। 150 से 300 अगर कंजम्पशन है और आपकी रूफटॉप सोलर प्लांट कैपेसिटी तो वो 60,000 से लेकर 78,000 रुपए तक का वो सब्सिडी की हम बात कर रहे हैं। 300 से अबव है अगर कंजम्पशन की हम बात कर रहे हैं यूनिट्स में, और आपका जो रूफटॉप सोलर प्लांट की कैपेसिटी 3 किलोवाट से ऊपर है तो 78,000 रुपए 78,000 रुपये है वहां पे। अब इसका जो एक अलग जो प्रारूप है जो लोगों को इंटरेस्ट करेगा या भाएगा वो ये है कि एक नेशनल पोर्टल है, किसी भी अगर हाउस होल्ड को अप्लाई करना है आप इस पोर्टल पर चले जाएं, आप वहां से एक अपना सूटेबल वेंडर आप ही सिलेक्ट कर लें कि जो आपको ये रूफटॉप सोलर इंस्टॉल करेगा। क्योंकि ये सोलर टेक्नोलॉजी की बात है, आपका घर का साइज जो भी है तो कौन सा सिस्टम आपके यहाँ सूटेबल है, एक बेनिफिट कैलकुलेटर भी है, वेंडरों की रेटिंग भी है और बाकी रिलेवेंट डिटेल्स भी हैं। ये प्रोसेसिंग का समय भी करीब 15 दिन का है अगर रिडम्पशन रिक्वेस्ट कंज्यूमर करता है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि इसमें कोलैटरल फ्री लोन्स हैं। इसमें लो इंटरेस्ट लोन्स आपको 7% ब्याज दर पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि सब्सिडी सिर्फ सरकार 40% आपको दे रही है जी और बाकी अगर आपको पैसे लगाने हैं तो आपको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट वो मिल रहा है। लेकिन इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हैं कि वो सिर्फ भारतीय का घर होना चाहिए, उस घर में एक वैलिड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिजली बना के बेचेंगे तो आपको एक कनेक्शन चाहिए होगा ग्रिड में वापस भेजने के लिए बिजली। जैसे मैंने आपको पहले बताया, घर ऐसा होना चाहिए कि जिसके छत पे वो सूटेबल हो सोलर पैनल के इंस्टॉलेशन के लिए। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है जहां पर आपको ये आराम है कि आप अपना वेंडर चूज कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी ये जो ऑनलाइन की दुनिया है इसके कारण आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमेशा से ये है कि ये जो जरूरत से ज्यादा जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन और हस्तक्षेप की बात होती है वो इसमें ये कम है, क्योंकि आपके डिस्कॉम्स की ये जवाबदेही होती है कि फिर आपको जो भी इसमें स्कीम में जो जो चीजें आपने प्रॉमिस किया है, जिसने भी कनेक्शन लगाया है, उसके लिए बड़ा ही आरामदायक प्रोसेस हो जाता है। जनरली होता क्या है कि अगर आपने कभी पहले भी आपने अगर याद हो आपको एक जमाने में कि पहले घरों में बिजली मुहैया कराने में भी एक बड़ी परेशानी होती थी। ये हालत थी तो ये भी है क्योंकि जब से हर घर हर गांव में बिजली पहुंच गई है तब से बिजली का कंजम्पशन भी बढ़ गया है देश में। बिल्कुल। जैसे आपने देखा होगा जो एलपीजी योजना आई थी जिसमें सिलेंडर दिए जा रहे थे, तो पहला जो होता है ये बिहेवियरल भी होता है कि पहला आपने यूज किया उसको चाय बनाने के लिए, बाद में आप उस पे घर का सारा कामकाज होने लगा, सारे खान पान की व्यवस्था होने लगी। उसी तरह जो पहली बार जब बिजली पहुंची है गांव में तो शुरू में तो वही वो एक पंखा और एक बल्ब है, लेकिन जैसे जैसे लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, कंजम्पशन अगर आप देखिएगा, क्योंकि देश में कंजम्पशन 3 प्रकार के होते हैं। एक इंडस्ट्रियल कंजम्पशन होता है जो इंडस्ट्रियल लोड कहलाता है, एक हाउस होल्ड कंजम्पशन है जो हाउस होल्ड लोड है, और दूसरा वो ऑफिस कंजम्पशन जो दफ्तरों में जो लोड है। अगर आप देखेंगे कि हाउस होल्ड कंजम्पशन इंडिया में बिजली की जो डिमांड है वो बढ़ रही है जी, और लगातार ये आगे भी बढ़ती रहेगी, ऐसे जो अनुमान है वो लगातार हमारे पास आ भी रहे हैं। तो लक्ष्य है कि
1 करोड़ घरों तक इस योजना के तहत सोलर पैनल लगाकर जो मुफ्त बिजली है और अतिरिक्त सौर ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आने वाले समय में जब 1 करोड़ घर इस योजना से जुड़ेंगे और साथ में सौर ऊर्जा का एक बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन होगा, तो कैसे जो आप हाउस होल्ड कंजम्पशन की बात कर रहे हैं उसमें बिजली का एक सस्टेनेबल मॉडल किस तरह से आगे आने वाले समय में इस योजना के जरिए बनने वाला है? अभी हम मार्च की बात कर रहे हैं, जहां आपने बताया कि हमने 10 लाख घर, 1 बिलियन घर हम कर चुके हैं। हमारा ओवरऑल जो टारगेट है वो मेरे हिसाब से ये जिस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है, सबसे पहली बात है लोगों में ना ये जागृति भी होनी चाहिए कि ये स्कीम है। अगर बड़े जो कंज्यूमर्स हैं, जो आपके 3 किलोवाट के ऊपर वाले जो हैं, डिस्कॉम्स को कोई बहुत पसंद आएगा नहीं, हो सकता है कि क्यों उनके बड़े कंज्यूमर्स इस तरफ जाएं, लेकिन इस स्कीम का जो जिस तरह से आपने जो डेटा जो हमने डिस्कशन किया है, इस पे काफी इंटरेस्ट दिखा है लोगों को। एक दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता था कि इससे जो डायरेक्ट जॉब्स की बात हो रही है, 17 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इस स्कीम के थ्रू। और अब हमारा इकोसिस्टम भी सोलर का बन रहा है। ये जो सोलर का इकोसिस्टम है, इसी तरह अब हमें जरूरत है कि जो बैटरी स्टोरेज में भी सिमिलर इकोसिस्टम हमारा आगे चले। और मैं स्टोरेज की बात इसलिए कर रहा हूं कि इन सोलर पैनल्स के साथ वो एक स्टोरेज कंपोनेंट आगे चल के अगर लगा दिया जाए, अगर आपके पास एक स्टोरेज कंपोनेंट भी होगा तो आप बिजली को ऑन डिमांड टैप कर सकते हैं, आपको ग्रिड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल जी। और आपने सोलर इकोसिस्टम की बात की, तो इस विषय को ही हम एक थोड़ा विस्तृत रूप देते हुए आपको लिए चलते हैं श्रीलंका, कोलंबो। अहमद मोइन फारूकी हमारे प्रसार भारती विशेष संवाददाता हैं, उन्होंने एक विशेष रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है कि किस तरह से भारत क्षेत्रीय सहयोग भी सौर ऊर्जा के मामले में कर रहा है और श्रीलंका में भी सौर ऊर्जा की परियोजना से क्षेत्रीय सहयोग को भारत की ओर से बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आइए ये रिपोर्ट सुनते हैं। भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में 4 गुना की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जिससे वह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बन गया है। इस दिशा में भारत की सफलता अब क्षेत्रीय सहयोग में भी दिख रही है। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान सामपुर सौर ऊर्जा परियोजना की नींव वर्चुअली रखी गई थी। ये परियोजना त्रिकोमली में एनटीपीसी और श्रीलंका के सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बीच एक संयुक्त पहल है, जो श्रीलंका की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी। इसी यात्रा के दौरान 5000 धार्मिक स्थलों पर सौर पैनल लगाने की परियोजना का उद्घाटन भी किया गया था। इससे कुल 25 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन होगा और धार्मिक स्थलों के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा। जाफना प्रायद्वीप में पहले से संचालित पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं और प्रस्तावित भारत श्रीलंका पावर ग्रिड से ये सहयोग श्रीलंका के हरित भविष्य को और गति देगा। अंत में आपकी छोटी सी टिप्पणी हम लेना चाहेंगे कि किस तरह से भारत अब क्षेत्रीय सहयोग सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देख रहा है, और भारत ने अगर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देखा जाए तो विश्व भर में बहुत बड़ी पहल की है। सोलर अलायंस जैसी पहल भी इसमें शामिल है। तो किस तरह से वैश्विक स्तर पर भारत की इस पहल को आप देखते हैं? अगर हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही व्यापक तरीके से ये हमारे क्रेडेंशियल्स स्टैब्लिश करता है ग्लोबल साउथ में। अगर आप देखें, फ्रांस भी हमारा इसमें सहभागी है। फ्रांस और भारत ने मिलकर आईएसए को सेटअप किया। किसी भी इस तरह के इंस्टीट्यूशन को सेटअप करना एक बड़ा ही मुश्किल का काम होता है, और इसके कारण अब ये हो रहा है क्योंकि ग्लोबल साउथ के जितने भी देश हैं उन्होंने हमारा एक्सपीरियंस देखा है कि कैसे जब हम सोलर में कुछ थे नहीं और आज हम सोलर में इतनी बड़ी, अब सोलर एक जमाने में सोलर या विंड या ग्रीन एनर्जी CSR होता था, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट होता था। जब ये शुरुआत हुई थी, ये आज के डेट में ये पूरा एक बिजनेस केस है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इस सेक्टर में आ रहे हैं। तो जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं वो हमें देख रही हैं कि किस तरह भारत ने सोलर को या ग्रीन एनर्जी को यूज करके अपने आप को सशक्त बनाया है। और आईएसए, इसमें जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जिसके लिए हमारे बाकी ऑर्गेनाइजेशंस, मंत्रालय भी काम कर रहे हैं, जैसे MNRE तो आपके सोलर के लिए सबसे बड़ा उसका प्रोपोनेंट है। आईएसए के लिए जैसे आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी उसमें इन्वॉल्व है। कैसे हमारी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के लिए और इकोनॉमिक रिलेशन के लिए कैसे सोलर हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है।
बहुत बहुत धन्यवाद उत्पल जी, आप इस चर्चा में शामिल हुए और भारत में जो पूरा सोलर एनर्जी का इकोसिस्टम बन रहा है और जिस तरह से इस योजना के माध्यम से देश भर में एक पूरा तंत्र विकसित हुआ है और आगे भी इस लक्ष्य को तेजी से पूरा किया जा रहा है, उस पर आपने विस्तार से चर्चा की, अपना विश्लेषण दिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सौर ऊर्जा से लोगों के समृद्ध होते जीवन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे ऊर्जा विश्लेषक उत्पल भास्कर और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsgtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।